हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में क्या होता है क्या नहीं होता है, हम लोग स्टार्टिंग से उसका बेसिक हम लोग आज जानेंगे। तो बेसिक में हम लोग क्या जानेंगे कि जो पोलिनोमियल होता है वो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। अब हम लोग का मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट आखिर क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है कि हम लोग कोई भी जब लेटर से डोनेट करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, कुछ भी हम लोग लेटर से डोनेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। इसके बाद में क्या आता है, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है कि द नंबर बिफोर वेरिएबल। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, 2x लिखा हूँ, तो यहाँ पे जो x है, x क्या है हम लोग का, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। लेकिन जो x के साथ में जो नंबर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलेंगे। अब इसके बाद में कांस्टेंट क्या होता है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल दिया रहता है तो उसमें क्या होता है, एक फिक्स नंबर रहता है। जैसे 2, 5, 7, 10 जो भी नंबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद ये जो हम लोग का तीनों को मिला के वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, और इस तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ। एग्जाम्पल क्या दिया हूँ, 2x + 5, 2x² + y² + 10। अब यहाँ पे हम लोग इस टर्म को भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे जो x दिया हूँ, x क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया। इसके बाद 2 जो है, x के साथ में जो 2 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। इसके बाद जो 5 है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। उसी तरह यहाँ पे 2x⁻2 + y⁻2 + 10। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम लोग का यहाँ पे जो x था, तो x इसमें हम लोग का ये जो पोलिनोमियल जो मैंने लिखा हूँ उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिखा हूँ उसमें कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। और क्या क्या वेरिएबल है, x एंड y है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सिंगल वेरिएबल रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x y 2 वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे हम लोग का ये सवाल आया कि यहाँ पे टर्म कितना टर्म्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हम लोग का जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं इसके अंदर में 2 टर्म्स है। कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स है। इसके अंदर में कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे ये 1, 2 ये 2 टर्म हो गया। उसी तरह यहाँ पे 1, 2, 3 कितना टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का जितना टर्म होगा उसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं। क्या देते हैं, नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे पोलिनोमियल का हम लोग कुछ टाइप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। अगर हम लोग का टर्म्स के हिसाब से अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे तो क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग मेनली 3 पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग का जो पोलिनोमियल मिलता है वो क्या मिलता है, मोनोनोमियल में कितना टर्म होता है, सिर्फ एक ही टर्म होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ। एग्जाम्पल क्या दिया हूँ, 2x, 5x⁻3, 7x⁻2, इसके बाद q⁻4 etc। ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोमियल का एग्जाम्पल है। इसके बाद क्या है, बायनोमियल। तो बायनोमियल मतलब क्या होता है, 2 टर्म्स होता है। कितना टर्म होगा, 2 टर्म होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ x + 1, यहाँ पे x⁻2 - x। इसके बाद क्या लिखा हूँ, y⁻5 + 2 etc। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बायनोमियल का। उसी तरह क्या है, थर्ड में क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, उसमें कितना टर्म्स होगा, 3 टर्म्स होगा। 1, 2, 3 कितना टर्म होगा, 3 टर्म होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ। क्या दिया हूँ, y⁻4 + y + 5। उसी तरह x + x² + पाई etc। ये किसका एग्जाम्पल है, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम लोग का
क्या आ जाता है, जो पोलिनोमियल दिया रहता है उसमें कुछ पावर होता है, कुछ डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पकड़ते हैं, हाईएस्ट पावर या डिग्री पकड़ते हैं। तो यहाँ पे तो पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है, डिग्री होता है, उसके अनुसार, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल को और भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, अब हम लोग कौन सा बेसिक से हम लोग उसको टाइप्स पढ़ेंगे, डिग्री ऑब्लिक क्या है, हाईएस्ट पावर। तो जो भी पोलिनोमियल में जितना पावर होगा उसके हिसाब से हम लोग उसका नाम देंगे। तो यहाँ पे पहला जो हम लोग का मिलता है, क्या मिलता है, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, जो उसका हाईएस्ट पावर होता है वो कितना होता है, सिर्फ 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, x + 2, तो x के ऊपर मैं कुछ भी नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब कि क्या है, 1 पावर है। और y + 5 और x, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद सेकेंड आता है क्वाड्रिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, उसका जो हाईएस्ट डिग्री या पावर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया हूँ, एग्जाम्पल लिखा हूँ, y⁻² + y + 5। तो इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसी तरह एक और भी एग्जाम्पल दिया हूँ, क्या दिया हूँ, 5y⁻² + 4y etc। इसके बाद में हम लोग का जो थर्ड क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, उसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे x⁻³ में यहाँ पे केवल एक ही टर्म है। तो यहाँ पे एक टर्म भी हो सकता है, 2 भी टर्म हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो इसके साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर 3 है तो उसके नीचे क्या होगा, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, एक कांस्टेंट लग सकता है। तो 4 उसका क्या हो सकता है, मैक्सिमम टर्म हो सकता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या एक अनदर एग्जाम्पल दिखा हूँ, 5x⁻³ + x²। तो यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल दिया हूँ, तो इसमें भी क्या है, पावर कितना है, 3 है, 2 है, लेकिन हम लोग क्या पकड़ेंगे, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितना है बोलिए तो 3 है। तो इसलिए ये किसके अंदर में आ जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। और यहाँ पे फिर से मैंने एक और एग्जाम्पल लिया हूँ, 2x⁻³ + 4x⁻² + 6x + 7। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। अगर 3 पावर रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। और मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम हो चुका होगा। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने के बाद जो एक्सरसाइज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का 2.1 एक्सरसाइज है, इसी बेसिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग घर में क्या करिएगा, ट्राई करिएगा।